इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। दिल्ली से वापस लौटते योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग बुलाई, अपने अधिकारियों को, मंत्रियों को, सांसदों को, सबको इसमें बुलाया गया और क्लास लगाई गई। एक और इसमें बड़ी खबर कि उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इस बात से भी योगी आदित्यनाथ काफी तल्ख नजर आए और उसके बाद जिस तरीके का रौद्र रूप योगी आदित्यनाथ का उस मीटिंग में दिखाई दिया, उस बैठक में दिखाई दिया, योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दे दिए कि जो भी कुछ कमी है, जहां भी कमी रही, जितना भी मंथन करना है कर लीजिए, लेकिन जमीन पर जो कुछ कमी रही उसको जल्द से जल्द ठीक करिए। क्या कुछ पूरा उस मीटिंग में हुआ, हम अपने सहयोगी अनुपम प्रसून से जानेंगे। सर, क्या कुछ हुआ? आज से पहले इतना गुस्से में योगी आदित्यनाथ को कभी नहीं देखा गया। देखिए, मैं जो जरूरी बात बताने जा रहा हूं, दर्शकों बहुत ध्यान से सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ ने आज जो एक्शन लिया है, 2017 से जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उनका ऐसा गुस्सा जी कभी नहीं नजर आया। हम इतनी गंभीरता से क्यों कह रहे हैं, कभी इतने गुस्से में योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आए। आप देखेंगे कि कोविड के टाइम में जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे थे उन्हें कैसे फटकार लगा रहे थे, लेकिन आज उससे डबल, मतलब उससे भी तेज गुस्सा आज योगी आदित्यनाथ ने निकाला है। और इससे भी बड़ी बात कि अब तक जिस एक्शन में वो गुंडे, माफियाओं, अपराधियों से गुस्से में बात करते थे या जिस तेवर में बात करते थे, आज आखिरकार योगी आदित्यनाथ को उस तेवर में क्यों आना पड़ा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके मंत्री जिम्मेदार हैं। बहुत ध्यान से, आपने कहा अधिकारियों की मीटिंग नहीं थी, ये सांसदों की भी मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग थी सिर्फ मंत्रियों के साथ। और मंत्रियों के साथ ये मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं गए। जिस मंत्री को जिस जिले का प्रभारी बनाया गया था उस जिले में काम नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ आज इसी बात पर बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि काम नहीं करना है तो आप बाहर जा सकते हैं। आप, अगर आपको लगता है कि आप काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, क्षेत्र में नहीं जा सकते, लोगों की समस्याएं नहीं सुन सकते, तो आपको रहने का कोई हक नहीं बनता है। साथ ही साथ जो सहयोगी दलों के ऊपर आज सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ गुस्सा में थे, राजभर और निषाद, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, दोनों इतने बड़बोले निकले कि वो एक तो वो अपनी सीट नहीं बचा पाए ओम प्रकाश राजभर, और दूसरे में उन्होंने सही रिपोर्ट अपने जो मुख्य घटक दल थे उन तक नहीं पहुंचाई। आप देखेंगे अनुप्रिया पटेल भी हारते हारते बची जी। अनुप्रिया पटेल की सीट फंस गई थी, वो हारते हारते बची। सबसे ज्यादा जो नाराजगी योगी आदित्यनाथ की थी वो इसी बात पर थी कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में उन्हें रखना पड़ रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक तरीके से लाइबिलिटीज बन चुके हैं ये सारे जो मिनिस्टर हैं। इसलिए योगी ने आज कहा कि लापरवाही करनी है तो आपके लिए बाहर का रास्ता खुला हुआ है। तो जिस तरीके से उसमें मीटिंग में जो अधिकारियों की मीटिंग उससे पहले ली थी, उन्हें भी अड़काया था योगी आदित्यनाथ ने, अब मंत्रियों को भी अड़काया है। और गुस्से में, इससे पहले इतना गुस्से में योगी आदित्यनाथ, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी एक बात, संगठन के कई लोगों से योगी नाराज है। संगठन के लोगों ने भी इस बात की भनक नहीं लगने दी। कुछ लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि संगठन के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी थी उत्तर प्रदेश की हालत की, लेकिन वो रिपोर्ट सही तरीके से नहीं पेश की गई। जो आप पहले दिन जो संगठन के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी योगी आदित्यनाथ की, वो उसी बात पर मीटिंग थी, योगी आदित्यनाथ ने वो मीटिंग ली थी। अब आप सोच कर देखिए, 2014 में उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री बनाए गए, 2019 में 9 मंत्री बनाए गए। उसके बाद अगर आपको याद हो 2021 में कैबिनेट रिशफल हुआ, कुछ मंत्री हटाए गए, कुछ मंत्री जोड़े गए, और जोड़े गए किसके हिसाब से? कास्ट सिस्टम के हिसाब से, जातिगत आधार पर मंत्री जोड़े गए। और संयोग ये देखिए कि 2021 में जब कैबिनेट रिशफल हुआ उस वक्त भी जैसे खीरी सीट बीजेपी हार गई, आपको पता है खीरी सीट बीजेपी हार गई। खीरी सीट पर अब देखिए क्या कमाल हुआ। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं गुस्सा होंगे? खीरी सीट पर पता है आपको कि किसान आंदोलन के दौरान एक बवाल हो रहा है और एक मंत्री के बेटे, केंद्रीय मंत्री के बेटे जो कि राज्य में बैठे हुए थे, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उसके खिलाफ पत्रकार सवाल पूछने जाते हैं तो उल्टा हाथ छोड़ा जाता है उनके ऊपर। योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो रही थी। टेनी को लेकर, अजय मिश्रा टेनी को लेकर कितनी किरकिरी झेली योगी आदित्यनाथ ने। आप सोचिए, नाराजगी की वजह भी है आपका एक सांसद जिसको, चलिए आपने पार्टी से, आप दावा करते हैं कि अपने पार्टी से हटा दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन आपका वही सांसद खड़े होकर उसके बेटे को टिकट देते हैं। वो कहता है कि योगी जी नेता नहीं है हमारे, वो कहता है कि योगी आदित्यनाथ को हम नेता नहीं मानते। गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसलिए सारे मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ ने एक संकेत दिया है
कि आपके लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि योगी नहीं चाहते कि 2027 को लेकर वो कोई रिस्क ले। और दूसरी बात आप देखिए, योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा तो वैसे भी एक मौका ढूंढा जा रहा था, अभी सीधे परफॉर्मेंस का सारा ठिकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर आ गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अपना तेवर अब बदलना पड़ रहा है। इसीलिए बदलना पड़ रहा है कि जो उन्होंने छूट दी थी, उस छूट का मंत्रियों ने गलत फायदा उठाया, अपने क्षेत्र में वो नहीं गए, वहां से सही रिपोर्ट नहीं आई। और हैरानी की बात तो ये है, जो बड़ी सीटें आप जैसे कि आप देख लीजिए, कौशांबी हार गई, चंदौली हार गई, महेंद्रनाथ पांडे की सीट थी, चंदौली क्यों हारी, इस पे भी बहुत सारी कहानियां हैं। हम आपको ये अलग वीडियो में जरूर बताएंगे चंदौली की कहानी। अगर आपको नहीं पता तो आप भी इस बात की खोज जरूर करिएगा, चंदौली क्यों हारी। बहुत लोगों को पता होगा, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम चाहते नहीं कि इस वीडियो में चर्चा करके इस वीडियो को ज्यादा लंबा करें। एक छोटा सा सवाल और मेरा आपसे, कि दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि आते ही योगी आदित्यनाथ बरस पड़े? देखिए, कुछ जानकारी अगर आपके पास है तो जरूर बताइएगा। कल दिल्ली में जब बुलाया गया था, सब सारे, चूंकि एनडीए के सारे घटक दलों को बुलाया गया था, उसमें योगी आदित्यनाथ भी थे, सारे डिप्टी सीएम, सारे सीएम, सारे सांसदों को बुलाया गया था, वहां पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, आप देखिए, एक वक्त मतलब इसे ऐसे समझिए, सारा बॉडी लैंग्वेज का खेल है। आपको बुलाया गया दिल्ली में, आप गए, वहां पर आपको बहुत पूजा जाता है, बिठाया जाता है, कुर्सी दी जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, सब कुछ हुआ। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का कितनी बार नाम लिया? ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो यूपी आते तो कहते हैं कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या यूपी मॉडल इस वक्त देश में चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है? वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को एक तरह मिस कर दिया। वो जो मिस कर दिया, अच्छा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो आपने देखा, उस पर यूपी नतीजों पर इसी वजह से सियासी हलचल मची हुई है कि योगी आदित्यनाथ को लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व अब उनसे खुद को दूर कर रहा है, मतलब साइड कर रहा है। और जब साइड होता है कोई, तो इसका मतलब है कि सामने वाले को साइडलाइन लगाया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। ये जो एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड जो है योगी आदित्यनाथ के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनी। हालांकि अभी तक पार्टी जो हमारे पास जानकारी है, पार्टी ने डायरेक्ट कोई एक्शन वाले मूड में योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल नहीं पूछा है, लेकिन समीक्षा तो होगी। योगी आदित्यनाथ को फिर से दिल्ली बुलाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को तो बताना पड़ेगा। अब देखिए, आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा ही उनको कि क्यों हारे। आप बताइए, आप तो कहते थे कि बुलडोजर है, आप तो कहते थे कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, जवाब तो उनके पास भी तैयार होंगे, ऐसी तो बात नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ, अब उन्होंने टाइट की है, मंत्रियों को जो टाइट की है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही थी कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही दिल्ली से वापस लौटे, उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई, और मंत्रियों की बैठक बुलाकर जिस तरीके से उन्होंने क्लास लगाई है, और जिस भीषण गुस्से में योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, उस भीषण गुस्से में वो इससे पहले कभी नजर नहीं आए। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा, और हो सकता है आने वाले वक्त में यूपी में भी आपको कुछ बहुत बड़ा देखने को मिले। चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।